बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, आज की जो स्कॉलरशिप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएस के लिए या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या पीएचडी के लिए जो है ना यहाँ पे हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी एक कतर के अंदर यूनिवर्सिटी है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना वो अभी ओपन कर दिया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो बीएस प्रोग्राम करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उनका एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना अभी ओपन हो चुका है और उसकी सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है ना आपको बताएंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें ये सारी क्या हैं। हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी जो है ना वो कतर के अंदर एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे कतर में आके एडमिशन लें। और जैसे कि हम जानते हैं कतर की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस डॉलर से भी अबव है। अगर जिसका एडमिशन यहाँ पे हो जाता तो उसके लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है आप ज़रूर अप्लाई करें, इसके अंदर अपना लक ज़रूर आजमाएं। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए ज़रूर ट्राई करें आप, ठीक है। इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स जो अवेलेबल हैं आपके लिए। साइंस के रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज़, लॉ है, पब्लिक पॉलिसी और सोशल साइंसेस के रिलेटेड जो है ना यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप जो है ना यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये सामने आपके आगे ये डिपार्टमेंट है फर्दर जिनके लिए जो जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं और जो जिसके लिए आप एडमिशन ओपन हुए हैं। पहला जो है उसमें आप कह सकते हैं कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड जितने भी आपके कोर्सेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे इसके अंदर कवर करते हैं। कॉलेज ऑफ लॉ, लॉ जो स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग की साइंस की जितनी भी फील्ड से रिलेटेड फील्ड्स हैं और वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हेल्थ से और लाइफ साइंस से रिलेटेड और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाए जाते हैं, उनके आगे कोर्सेज हैं उन सब के यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड हैं, ये सारी फील्ड मेजर फील्ड्स बता देंगे, इनसे रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट है या सब्जेक्ट कोर्सेज हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि ये जो है ना बहुत लोकल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दोनों के लिए ओपन है। और ये स्कॉलरशिप जो है ना उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनका सबसे पहले एडमिशन होगा किसी भी एलिजिबल प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला काम स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पे इनरोल होना पड़ेगा, आपका यहाँ पे एडमिशन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अब एडमिशन आपका फाइनल होगा तब आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हुआ स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। उसी तरह ही कहता है जो ट्यूशन फी वगैरह होगी वो सारी आपको जो है ना मैक्सिमम सारी चीज़ें फुली फंडेड आपको कवर्ड होगी। और बीएस प्रोग्राम हो, चाहे आपका मास्टर्स प्रोग्राम हो, चाहे आपका पीएचडी प्रोग्राम हो। बीएस प्रोग्राम जो है ना एटलीस्ट 4 इयर्स का होता है, मास्टर्स प्रोग्राम 2 ईयर का, जो पीएचडी की डिग्री होगी वो आपके 3 to 4 इयर्स के दरमियान वेरी करेगी, ठीक है। और इसमें जो है ना आपका मिनिमम जीपी जो ऑलमोस्ट 3 होना चाहिए। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है जहाँ से आप पढ़ के आ रहे हैं वो आपके लास्ट एजुकेशन जो है उसमें मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। और आपकी स्टडी जो है ना वो इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो सारी स्टडी जो है ना आपके पास इंग्लिश के अंदर हो। और जो बीएस प्रोग्राम करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए हो कि वो उन्होंने अपनी इंटर की डिग्री होल्ड की हो। और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपने बीएस किया होना चाहिए और पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है जी। और पीएचडी एप्लीकेंट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि स्ट्रॉन्ग एडवांस उनको अपना जो है ना सारी चीजें थीसिस वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद अगर बेनिफिट्स की बात करें, ये आपकी तमाम ट्यूशन फी जो है ना इसके अंदर कवर की जाएगी इस स्कॉलरशिप के थ्रू। मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स जो होंगे ना वो पार्शियल या फुली फंडेड फी वेवियर जो होगा ना
वो उनको मिलेगा, ठीक है। और वो उनकी एकेडमिक मेरिट के ऊपर, एक्सीलेंस के ऊपर, ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर और इनरोलमेंट स्टेटस के ऊपर कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आप फुल टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा स्कॉलरशिप, ठीक है। और इसके बाद जो है ना आपका मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, चाहे आप वो बीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है ना पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पे फी वेवियर के साथ साथ आपको मंथली अलाउंस भी स्टाइपेंड मिला करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मस्ट है। आपकी सीवी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आपने अपनी अच्छी सीवी बनवानी है, प्रोफेशनल बंदे से किसी से भी बनवा लें या खुद बना लें। एक पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तमाम ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए और पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अपने प्रोफेसर से बनवा लेने हैं। रिसर्च आपके पास एक प्लान होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, 200 300, वो हर डिपार्टमेंट का अलग से क्राइटेरिया होता है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने देना है तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमने भी प्रोवाइड करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। सो अगर आप इन फ्यूचर देना चाहते हैं मतलब आइल्स से टोफल कोई भी टेस्ट, तो आप फिर भी एलिजिबल, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारी इनिशियल डिटेल थी जो हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। आगे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, हमने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने जो राइट करना है, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2025, आपने अप्लाई ऑनलाइन या ऐसे लिख के सर्च करना है गूगल बार के ऊपर। सो जैसे ही आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। मुख्तलिफ बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो आपने सिंपली जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपने चूज करना है। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने जो है ना लॉग इन या रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, जो फर्स्ट आपके पास ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक है, किसी और लिंक पे नहीं जाना, जस्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लिंक पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वो अब ओपन हो चुकी है। अब जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने सारी डिटेल जो है ना उन्होंने अगेन हर चीज़ की आपको जो मैंने आपको इनिशियली प्रोवाइड की है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। आप यहाँ पे इसको फर्दर 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। अच्छा खैर, आपने अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास साइन इन का पेज आ जाता है। अब इसके ऊपर आप न्यू हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम न्यू हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। इस पे आपने अपनी फर्दर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पूछी है आपसे डिटेल, वो आपने इनको प्रोवाइड करते जाना। आपका मेल एड्रेस है, बर्थ डेट है, आपका रेजिडेंट स्टेट है, आपका नाम, ये देखिए सारी चीजें पुट हो गई हैं। आपका फोन नंबर आ गया और उसके बाद आपकी एंट्री टर्म जो आएगी वो फॉल जो है ना वो 2025 आएगी। और उसके बाद जो है ना ये आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एकेडमिक लेवल आपने सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लें। आपने बीएस प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लें। आपने अंडर ग्रेजुएट करना है, मास्टर्स करना है तो आप अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लें। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको आगे फर्दर जो है ना डिपार्टमेंट भी दिखा दिए जाएंगे कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट, यहाँ से डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप मर्जी से जो डिपार्टमेंट आप देखना चाहते हैं मास्टर्स के, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनको इनमें से किसी भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी आपका डिजायर प्रोग्राम है उसके अंदर फर्दर आप इसमें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड और रीडायरेक्ट पासवर्ड करेंगे, अकाउंट को अपने क्रिएट कर देना। जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास आ जाता है अकाउंट पेंडिंग एक्टिवेशन। सो पेंडिंग एक्टिवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एक मेल आएगा, जो मेल आपने यहाँ प्रोवाइड किया है आपने वहां मेल पे जाना है। अगर आपको वहां पे मेल रिसीव नहीं होती तो उसका फर्दर उन्होंने बताया हुआ है नीचे जो अगेन रीसेंड एक्टिवेशन लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे। आप अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको मेल दोबारा से सेंड कर देंगे, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं रिसीव होती तो, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब ये मेल ओपन होगी, ये मेल पे आके आपने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। यहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो है ना एप्लीकेशन अभी एक्टिवेट हो जाती है। देखिए आपके सामने मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट होने के बाद मैं यहाँ से इसको बस एंड कर दूंगा पोर्टल को, मैं दोबारा फिर वही लॉग इन वाले पेज पे आ जाऊंगा। अगेन से आप दोबारा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगेन से आप साइन इन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने अपने पासवर्ड और जो ईमेल था आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके सामने जो है ना एप्लीकेशन आपकी ओपन हो चुकी है। अब जैसे एप्लीकेशन ओपन हुई है
ओपन होने के बाद आपकी जो डिटेल थी जो आपने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे नीचे मेंशन है। अब आपने क्या करना है जी, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन या क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे अपने यस से क्लिक करना है। सो चार चीजें आपके सामने ओपन हो जाती हैं। अब इन चार का मतलब है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट को क्लिक करें, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड के लिए क्लिक करें, अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो आप थर्ड क्लिक पे आ जाएं। और इसके अलावा आप किसी और सर्टिफिकेट या कोई भी डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने फोर्थ पे क्लिक करना है। सो मैंने मास्टर चूज किया था तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेकंड क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन हो चुकी है। उन्होंने कहा जी टर्म हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं, हम पहले कर चुके हैं तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट करते ही हमारे पास जो है ना फर्दर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है हमारी। हमने अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, अच्छा जी अब आपने आ जाना है एप्लीकेशन टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप एप्लीकेशन टाइप क्या है आपकी, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं नेशनल है तो हम यहाँ से इंटरनेशनल सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसको नेक्स्ट कर देना। अच्छा जी अब नीचे आते जाएंगे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग होंगी क्योंकि पहले हम बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं इनको, तो जो चीज़ें मिसिंग हैं आप यहाँ पे उनको यहाँ पे फिल आउट करते जाएंगे। और यहाँ पे आप नेशनलिटी कतर नहीं, यहाँ पे एड्रेस अपना लिख देंगे और एड्रेस आपने विदाउट स्पेसिस और विदाउट कोमास के अंदर और कोई भी आपका न्यूमेरिकल डिजिट मतलब 1 2 नहीं होना चाहिए, जस्ट इंग्लिश के अंदर आपने इसको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है जी, ये आपने जेंडर बताना है, अपना स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने खुद से इसको फिल आउट करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टल पे एकेडमिक्स के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है ना यहाँ पे आपने इसको लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। करंटली इनरोल्ड है तो आपने नो यस कर देना, अदरवाइज नो ही ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है और कंट्री मेंशन कर देना जहाँ से आपने बीएस की डिग्री वगैरह हासिल की है। अब अगर आप और मास्टर्स की एजुकेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड एजुकेशन या ऐड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन जो है ना फर्दर और भी ऐड हो जाएगा, जो आप ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आती है बात कि आपने आइल्स या टोफल या कोई इस तरह की चीज़ या पीटी देना है तो यहाँ पे देखें आइल्स अगर आप दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आइल्स पे क्लिक करते हैं, अगर आप पीटी देना चाहते हैं तो नीचे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने टेस्ट का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि आइल्स एकेडमिक आपने दिया है या आइल्स टोफल आपने दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं जो है ना एकेडमिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने एग्जाम डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कौन सी एग्जाम डेट है, हो चुका है, होने वाला है, जो भी एग्जाम डेट है अपनी यहाँ पे उसकी मेंशन कर देनी है। अगर हो गया तो स्कोर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज को स्कोर को आप स्किप करके आप नेक्स्ट सेव मतलब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, सो ये सारा प्रोसेस जो है ना आपने इस तरह आइल्स वगैरह के लिए जो भी लैंग्वेज का कोर्स है उसके लिए आपने इसको प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएं और नेक्स्ट फेज पे चले जाएं। देखिए जी यहाँ से आप जितने भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास कि हमारी लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज हमने वो सिलेक्ट कर देनी है। अगर हम पाकिस्तान से तो हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, अगर हम इंडिया से हैं तो हमारी हिंदी है और बांग्लादेश से तो बंगाली है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप जो है ना कैंपस हाउसिंग यस कर देंगे इसको, और उसके बाद जो है ना आप जी बिल्कुल आप जो है ना एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप आपको नीड है तो आपने थर्ड वाला जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे जो है ना स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे मेरा एडमिशन होगा तो मुझे स्कॉलरशिप की नीड होगी। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड, नहीं मैं पहले इसमें अप्लाई नहीं कर चुका, अगर आप अप्लाई कर चुके तो उसको आप यस कर दें, अदरवाइज को नो कर दें। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आप कोई डिसेबिलिटी आपको है तो यस नो वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें इसमें आप सिलेक्ट करना कर सकते हैं। देन बस ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, हमने फिर क्या कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसीजन फैक्टर्स में आ जाए, इन दोनों में भी आपने कोई ना कोई अपनी मर्जी से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, वो दोनों में आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो जो मर्जी, इसका कोई आपके एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आपके उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं तो आप इसको जो है ना नेक्स्ट करते जाएं। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, नीचे अंडरटेक करें हर चीज़ को, डू यू क्लियरली फॉलोइंग यस आई अंडरस्टैंड, इसको आप यस कर देंगे। ऑलमोस्ट जितने भी नीचे हैं इन सब को आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो
यस कर देना है कि मैं सारी चीज़ें क्लेरिफाई करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं और लीगल हैं। मैं जो अप्लाई कर इस तरह की बातें उन्होंने पूछी हुई हैं, तो आप इस सबको यस करते जाएं। और नीचे आपके एप्लीकेशन का नाम हो से इस तरह आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन को जो है ना सेव कर देना है। और सेव करने से पहले रिव्यू करना चाहती हैं यहाँ से रिव्यू कर लें बेहतर है। जैसे रिव्यू करते हैं, ये सारी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई सबमिशन में कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो दोबारा उसको अगेन आप रीसबमिट कर सकते हैं, तो वो आपको ब्लैंक दे देगा या क्रॉस दे देगा। तो जब तक आपने कंप्लीट नहीं करना तो सारा प्रोसेस तब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी और सबमिट नहीं होगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज की वीडियो यही थी, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, अच्छे से आपने स्टैंड कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।